नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। प्यार का मौसम चल रहा है और जब वैलेंटाइन वीक हम मना रहे हैं तब सभी के दिल में प्यार को लेकर काफी सारी चीजें चलती रहती है। वो सारी चीजें हमें याद आती रहती है जो अबाउट लव होती है। लेकिन आजकल जमाना ही बदल गया है। आजकल प्यार के मायने भी बदल गए हैं और आजकल रिलेशनशिप्स की जो लैंग्वेजेस है, जो डेफिनेशन है, वो भी बहुत बदल गई है। बदलते जमाने के साथ बदलते हुए रिश्तों पर एक खास रिसर्च हुआ है। वडोदरा शहर वैसे भी एमएस यूनिवर्सिटी, विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है और विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं उनसे हम आपको हमेशा रूबरू करवाते रहते हैं, जो अलग अलग तरीके के रिसर्च लेकर आते हैं जो हमारे लिए काफी यूजफुल साबित होते हैं चीजों को समझने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज डिपार्टमेंट के मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक खास रिसर्च किया है अबाउट रिलेशनशिप्स। आजकल बहुत अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप्स है जो हम देखते भी हैं हमारे आसपास और शायद उसे अभी तक हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब सब कुछ बदलता जा रहा है। नई पीढ़ी नए रिश्तों के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में इन रिश्तों को समझना हमारे लिए भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हैं इस रिसर्च पर बात करने के लिए, जिन्होंने इस रिसर्च के जरिए जाना है कि आखिरकार रिलेशनशिप जो अलग अलग तरीके के डेवलप हो रहे हैं वो किस तरह के हैं और समाज में इससे क्या बदलाव आएंगे। मेरे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले मेरे साथ फातिमा है जो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज की मास्टर की स्टूडेंट है। फातिमा, वेलकम। थैंक यू सो मच। हमारे साथ वृद्धि है, उन्होंने भी इस रिसर्च ये जो रिसर्च किया है उसका हिस्सा रही है। वृद्धि, वेलकम आपका भी। हमारे साथ डॉक्टर जिगीशा घाला मैम है जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ प्रोफेसर आसिफा हैं, वो भी स्टूडेंट थी लेकिन अब असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उसी डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। स्वागत है मैम आपका। भाई, रिलेशनशिप्स पर बात हो रही है और होनी चाहिए क्योंकि समाज के हर वर्ग तक ये बात जाना जरूरी है। हर घर में बच्चे हैं, हर घर में यंगस्टर्स है और अब जो रिलेशनशिप्स है वो सिर्फ यंगस्टर्स पर केंद्रित नहीं है। काम करने वाले लोग अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के रिश्ते बना रहे हैं और उन रिश्तों का समाज पर अलग असर पड़ रहा है। और इसीलिए आज ये खास टॉपिक हमने उठाया है कि आखिरकार बदलते रिश्तों के जो मायने समाज के लिए हैं वो क्या है। सबसे पहले मैं जिगीशा मैम के पास चलूंगी। मैम, आपके स्टूडेंट्स ने एक खास रिसर्च किया है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए हमें। तो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज लाइफ स्पैन हम पढ़ते हैं, तो उसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप को स्टडी करना बहुत जरूरी समझा। तो ये 15 साल पहले हमने शुरू किया था रिसर्च, व्हेन आई वाज अ पीएचडी स्टूडेंट। उस तरह से तो तब समझने की कोशिश की कि प्रेम को हम किस तरह से इंडिया में समझते हैं और प्रेम के जो रिश्ते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप, किस तरह से उसको अनुभव करते हैं और उसका डेवलपमेंटल आउटकम लोगों के लिए क्या है, तो वो प्रोसेस क्या है और वो उसके हाउ डू दे ग्रो, यू नो, कि कैसे उनका डेवलपमेंट होता है, वैसा वो रिसर्च रहा है। उसके बाद मेरे साथ बहुत लोगों ने काम किया है अलग अलग। तो कल्चरल मीम्स की जो बात, आजकल मीम्स बड़ा फेमस वर्ड है। सो मीम्स के जरिए हम ट्रांसमिट करते हैं आइडियाज, जैसे जीन्स के जरिए हम बायोलॉजी को ट्रांसमिट करते हैं, वैसे सो फिल्म्स है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो उसमें आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं रिलेशनशिप के बारे में। बहुत सारी, तो अभी तो पूरी भाषा ही, जैसे कहा आपने, बदल चुकी है। नैटो डेटिंग एक न्यूज आइटम बहुत रिसेंटली मैंने देखा, जिसको कहते हैं कि यू नो, डेटिंग विदाउट एन अटैचमेंट टू अ आउटकम। उस तरह से तो मतलब बातें ऐसी लगती हैं कि यू नो बहुत ही इवॉल्व आइडिया है कि प्रेजेंट मोमेंट में है, फ्यूचर की चिंता नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सोसाइटी इतनी इवॉल्व हो गई है, पर अगर सच में इतना इंटरनल फ्रीडम है हमारे अंदर तो फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज भी तो कम होने चाहिए। तो जब ब्रेकअप होते हैं या कोई छोड़ के चले जाते हैं तो इस तरह से जो क्रैशिंग अनुभव होते हैं, ट्रॉमा, ये जो शब्द है, डिप्रेशन, वो बहुत ही ज्यादा और इजीली लोग यूज करते हैं फॉर ऐसी चीजों के लिए जो एक्चुअली हमने बढ़ते समय सबने अनुभव किए हैं। क्योंकि दिल टूटते हैं
अनुभव करते हैं हम इस तरह के फ्रस्ट्रेशन ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमने प्रोसेस स्टडी हम करते हैं और इनको किस तरह से हम सहयोग करें यंगस्टर्स को। जैसे आपने कहा कि प्रेम तो है, सबको ये चाह भी है कि प्रेम करे, तो वो तो रहेगा, तो हाउ डू वी फैसिलिटेट एज रिसर्चर्स, साइंटिस्ट एंड पीपल जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये अलग अलग डायमेंशंस हमने स्टडी किए हैं। तो जैसे फातिमा को आपने पहले इंट्रोड्यूस किया, तो उनकी जो रिसर्च है बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो बात करती हैं कि एक्सपेक्टेशंस, अभी कॉमनली संत लोग भी कहते हैं और हम भी कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो तो सुखी रहोगे, पर सच में क्या डज इट वर्क आउट लाइक दैट? क्योंकि आप अगर मुझे एक्सपर्ट, उम्मीदें तो बंध ही जाए और कुछ तो वैलिड भी होती है ना, कि आप अगर मुझे एक्सपर्ट की तरह बुला रहे हैं तो आपकी कुछ उम्मीद तो होगी। तो अगर वह उम्मीद पे खरा भी तो उतरना पड़ता है। तो कुछ उम्मीदें जो है वो वैलिड होती है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, कि आप बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, टीचर हो, आपने एक रोल एक्सेप्ट किया है, तो उसके हिसाब से उम्मीद जो है वो बंधेगी। पर फिर कुछ उम्मीदें होती है जो किसी के स्वतंत्रता के दायरे से हम उसको पार कर जाते हैं, जो इनवैलिड है। तो ऐसी सारी बदलती दुनिया में आजकल यंगस्टर्स क्या सोचते हैं और वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं ये एक्सपेक्टेशंस, उसके बारे में वो बताएंगी। बड़ी कुछ रोचक क्वालिटेटिव स्टडी है, इसलिए काफी सारी रोचक बातें, नई बातें भी हमको सीखने मिलेंगी उनसे। वृद्धि जो है वो भी अभी ये रिसर्च अभी कंटिन्यू हो रहे हैं, उनकी थीसिस अभी सबमिट होगी। सो वृद्धि जो है उनका अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं, सिचुएशनशिप है, ब्रेड क्रम्बिंग है, तो इतने सारे नए वर्ड्स आ गए हैं। और इन अ वे देखा जाए तो ये जो टिंडर वगैरह एप्स हैं, इनके प्रमोट किए गए वर्ड्स हैं, क्योंकि देयर इज अ कमर्शियल एस्पेक्ट टू इट ऑल्सो। और इसको जो चीजें हम जब वैल्यूज का महत्व हमें था कि नहीं किसी को धोखा देना या किसी को उम्मीद दिला के फिर हट जाना सडनली, कि फिर उसको पता नहीं चला कि ये क्या हुआ मेरे साथ, पर उन चीजों को अब बाकायदा नाम दे दिया है कि ऐसे फिनोमेना तो होते रहेंगे, सभी कर रहे हैं। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, हमको अपडेट करेंगी कि क्या हो रहा है और हम कितने पुराने हैं हमको पता चलेगा। और ये है आसिफा, उन्होंने ऑनलाइन डेटिंग पे, इनका रिसर्च है शायद 2020 में हुआ था, तो ये करंट है ये थोड़ा, और मेरा तो उससे, सो हम पूरा एक आपको टाइमलाइन के साथ बता सकते हैं। तो ऑनलाइन डेटिंग में डिसीजन कैसे लें, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड है, आप जाते नहीं हो सामने वाले को जाते नहीं, और कितना आप अपने बारे में बताएंगे, कितना वो जो बता रहे, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे उसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉक होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है जिसे जानना जरूरी है। अगर आप यंगस्टर है तब तो जानना जरूरी है, अगर आप पेरेंट है तब भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आसपास क्या हो रहा है वो जानना भी जरूरी है, ताकि हम समझ सके ये सारी चीजें जब आपके साथ या आपके आसपास वालों के साथ हो। क्योंकि रिलेशनशिप हम तो एक ही जानते थे कि लड़का और लड़की के बीच प्रेम होता है, प्यार होता है, लव होता है, अफेक्शन होता है, और इसके अलावा भी अब बहुत कुछ होता है। अलग अलग तरीके के दायरों में रिश्ते को बांध दिया गया है, और वो दायरे क्या हैं और किस तरह से लोगों पर असर करते हैं, सीधे सीधे लोगों की लाइफ पर असर करते हैं, उनके जीवन पर असर करते हैं, ये जानेंगे। सबसे पहले मैं फातिमा के पास चलती हूँ। फातिमा, क्या कहता है आपका रिसर्च? मेरा रिसर्च बेसिकली एक्सपेक्टेशंस के बारे में है, अपेक्षाओं के बारे में, कि वो कैसे फॉर्म होते हैं जी। और हम एक रिलेशनशिप में जो इमर्जिंग एडल्ट्स में मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ, तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो मेरा रिसर्च बेसिकली जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर इंटरव्यू नहीं है, रिसर्च नहीं है, बट बेसिकली सबसे पहले जब वो आते हैं मेरे पास इंटरव्यू के लिए, वो लोग एक फोटो लेके आते हैं जो रिप्रेजेंट करता है उनका आइडियल पार्टनर, राइट? कि जैसे कि मेरा आइडियल पार्टनर सपोज विराट कोहली और अनुष्का का जो कपल है, वैसा मेरा भी पार्टनर मैं चाहती हूँ कि वैसा बिहेव करे या ऐसा एक्ट करे, या हम मूवी का कोई सीन ही ले लेते हैं कि ऐसा सीन मेरी लाइफ में भी होना चाहिए। तो वो एक आइडियल रिलेशनशिप, सपनों का राजकुमार चाहिए होता है सबको। यस, सो वो एक्सपेक्टेशन हमारे दिमाग में बिल्ड हो जाती है सोर्सेज से, जैसे कि सोशल मीडिया है, या तो हमारे घर के रिलेशनशिप्स अगर हम देखते हैं, उसी से भी हमारे फॉर्म होते हैं एक्सपेक्टेशन। सो मेरी रिसर्च बेसिकली ये एक्सपेक्टेशंस के अराउंड रिवॉल्व होती है। मैंने जब ये रिसर्च स्टार्ट किया तो मैंने एक थॉट से स्टार्ट किया
कि एक्सपेक्टेशन एक स्ट्रिंग की तरह एक्ट करती है। जब हम पकड़ के रखते हैं वो रहते हैं, रिलेशनशिप स्टेबल रहती है, बट जब हम धीरे धीरे ढील छोड़ते हैं ना तो वो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फिर वो एक्सपेक्टेशन जी। तो क्या समझ रहा है कि एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए रिलेशनशिप में, क्या नहीं रखने चाहिए? सो एक्सपेक्टेशंस हम अननोइंगली और नोइंगली दोनों तरीके से रखते हैं जी। ये एक्सपेक्टेशंस होते हैं तो भी अच्छी बात है, बट अगर जब वो फुलफिल होते जाते हैं ना तो हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाते हैं, लेवल अप मिलता है उनको। और जब पूरे नहीं होते तो हमारा दिल टूटता है। फिर हम सोच रहे थे कि एक्सपेक्टेशंस अब तो रखने ही नहीं चाहिए, पर अननोइंगली हमारे दिमाग में आ जाता है कि नहीं यार, इतना तो बेसिक तो होना चाहिए। हम जैसे टर्म यूज करते हैं, दैट इज बेयर मिनिमम, कि लॉयल्टी होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उतना तो होना चाहिए रिलेशनशिप में। तो कुछ उम्मीदें ऐसी हैं जो होनी चाहिए और कुछ उम्मीदें शायद ऐसी हो जाती है जो फिर रिश्तों के लिए टॉक्सिक बन जाती है, तो उससे बचना थोड़ा सा जरूरी है। और इसीलिए एक्सपेक्टेशन का दायरा आपको सामने वाले के ऊपर सेट करना होगा कि सामने वाला व्यक्ति उसको कितना फुलफिल करता है। उस तरह से एक्सपेक्टेशन का दायरा हम सेट कर सकते हैं एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए। हमारे साथ वृद्धि भी है। वृद्धि, आपने क्या रिसर्च किया है और क्या निकलकर सामने आया है? तो मेरा टॉपिक का ही है कि चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटीमेट एसोसिएशन। सो वी आर एक्चुअली सीइंग कि तो हम लोग एक्चुअली देख रहे हैं कि जो आजकल नए टर्म्स हैं जैसे कि ब्रेड क्रम्बिंग, सिचुएशनशिप। होता क्या है ब्रेड क्रम्बिंग और सिचुएशनशिप? ये जरूर मैं जानना चाहूंगी। इवन मैं गूगल कर रही थी कि भाई ये होता क्या है, क्योंकि मैंने भी आज ही ये शब्द सुने और मुझे लगता है व्यूअर्स ने भी आज ही सुने होंगे। तो ब्रेड क्रम्बिंग बेसिकली ब्रेड के जैसे क्रम्स होते हैं, तो एक इंडिविजुअल वो क्रम्स एक दूसरे इंसान को ऐसे प्रोवाइड करते हैं, लाइक लीडिंग देम ऑन कि हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं, बट कोई कमिटमेंट नहीं है कि कोई श्योरिटी नहीं है कि वो आएंगे ही रिलेशनशिप में। तो एक तरीके से ब्रेड क्रम्स प्रोवाइड करना, एक होप प्रोवाइड करना जी। तो एक व्यक्ति प्यार कर रहा है, सामने वाला करेगा कि नहीं, दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप माने इट्स अ मिक्स सिग्नल कि जब ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति छूट रहा है, तब उसको प्यार के मतलब क्रम्स की तरह प्यार दे दो। तो आपको पता है कैलकुलेटेड कि सामने वाले व्यक्ति को लिसनिंग चाहिए, सहारा चाहिए, कंधा चाहिए, जो भी उसको चाहिए वो आप प्रोवाइड करो, बट ऐसे क्रम्स की तरह फिर वो छीन लो, फिर से प्रोवाइड करो, वो जाने। तो ऐसे मिक्स सिग्नल शायद ऐसी है। अजीब है। चलिए और आगे बढ़िए। सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप का मीनिंग ही बहुत एम्बिगुअस है कि मोर देन फ्रेंड्स बट लेस देन अ कमिटेड रिलेशनशिप, और सब बहुत डिफरेंट तरीके से सिचुएशनशिप को डिफाइन करते हैं। तो मेरे रिसर्च में भी जब मैं पार्टिसिपेंट से पूछती हूँ कि आपके लिए सिचुएशनशिप का क्या मतलब है, तो उनके लिए भी बहुत डिफरेंट चीजें हैं। और कुछ पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से हर एक रिलेशनशिप सिचुएशनशिप के फेस से जाता है कि कुछ अनश्योरिटी रहती है कि हमें चाहिए कुछ आगे, कुछ कमिटेड चाहिए, या फिर अभी जिस सिचुएशन में है वहीं पे रहें। और आजकल ये है कि सिचुएशनशिप के साथ एक सेक्सुअल एस्पेक्ट जुड़ जाता है कि कमिटेड नहीं भी है तो भी दे आर बीइंग सेक्सुअली इन्वॉल्व विद ईच अदर। तो एक वो एस्पेक्ट है जो मोस्टली टर्म्स के साथ रिलेटेड है, जैसे इवन ब्रेड क्रम्बिंग में कि मे बी हम लोग फिजिकल हो रहे हैं, वो होप है कि ओके फिजिकल से भी आगे बढ़कर एक इमोशनल वल्नरेबल सिचुएशन हो सकती है कि हम लोग कमिटेड उसमें आ सकते हैं। तो वैसे ऐसे तो बहुत सारे नए टर्म्स है, पॉकेटिंग, ग्राउंड हॉगिंग। अच्छा, वो सब क्या होता है? तो पॉकेटिंग में ये होता है कि पार्टनर अपने पार्टनर के बारे में दूसरे लोगों को अपने सोशल सर्कल में नहीं बताते हैं, सो दे काइंड ऑफ कीप देम इन अ पॉकेट अवे फ्रॉम, आइसोलेटेड फ्रॉम। जी हाँ, मतलब बहुत सारे लोग अपना रिलेशनशिप ओपन नहीं करना चाहते हैं अलग अलग रीजन की वजह से। यस, और उनको पॉकेट में इसलिए भी रखते हैं क्योंकि फिर दूसरे लोग भी अगर रिलेशनशिप में आना चाहे तो इनकी वजह से रुक ना जाए, मतलब मल्टी रिलेशनशिप रख सकते हैं अगर 2-4 लोग पॉकेट में है। चलिए, और कुछ रिद्धि आप जोड़ना चाहेंगे? और तो बहुत सारे टर्म्स हैं पर ऐसा मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि ये टर्म्स जो है, ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, ऐसे में कुछ नया नहीं है इसमें, क्योंकि धोखे पहले भी देते थे लोग, झांसा पहले भी देते थे, किसी को फंसा के छोड़ देते थे, फाइनेंशियल रीजन, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल ऐसा सब होता था। बट इसको अभी नाम देके उसको वैलिडेट करते हैं कि कि इस तरह से आप रिलेशनशिप एप्स यूज कर सकते हो इन चीजों के लिए। और अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा इतनी क्लैरिटी है यंगस्टर्स को, ठीक है ये सेक्सुअल ही है, ठीक है ये सिर्फ इसके लिए है,
बट वो एक्सपीरियंशियल लेवल पे ऐसा नहीं होता है। उनको गिल्ट भी महसूस होता है, उनको रिग्रेट्स भी आते हैं, इवन दो वो खुद 3-4 बार सो कॉल्ड कैजुअल रिलेशनशिप्स अनुभव कर चुके, फिर उनको ऐसा भी भाव आता है कि मुझे उपयोग किया, पर तो वो म्यूचुअल उपयोग में आप सो वो जो एक कंफ्यूजन स्टेट पैदा कर जाता है, क्योंकि आपके इमोशंस हावी हो जाते हैं और आप सही देख नहीं पाते, विचार नहीं कर पाते, और प्रोडक्टिविटी भी तो असर होती है व्हेन योर इमोशंस आर अनस्टेबल। प्रोडक्टिविटी और वो फेज भी वो होता है जब ज्यादातर आप स्टडी कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है, और अगर मल्टीपल चीजें दिमाग में चलती हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये अफेक्ट करती है। अलग अलग नाम भले ही दे दीजिए, लेकिन रिलेशनशिप्स ही रहते हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें होनी ही चाहिए, आजकल होती नहीं है, या थोड़ी या बहुत मात्रा में होती है, और इसलिए ये सारे कंफ्यूजन पैदा होते हैं। और जब प्यार का वीक हम मना रहे हैं, वैसे ये विदेश से आया हुआ सप्ताह है, लेकिन भारत जो है हमेशा हर चीज को सेलिब्रेट करता है, तो वैलेंटाइन वीक भी हम सेलिब्रेट करते हैं, वैलेंटाइन डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो रिश्तों की परिभाषा, बदलती परिभाषा पर आज मैं बात कर रही हूँ, और आसिफा उन्होंने किया है, प्रोफेसर आसिफा, ऑनलाइन डेटिंग, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन डेटिंग एप्स है जहां आप सामने वाले से रिश्ता तो रख सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कोई उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको कभी मिलने नहीं वाले हैं, और ऐसे में बहुत सारी चीजों में आप फंस भी सकते हैं। बहुत सारे किस्से ऐसे सामने अक्सर आते रहते हैं। मैम, आपका रिसर्च क्या कहता है? मेरा रिसर्च बेसिकली ऑनलाइन डेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग में था कि जो लोग ऑनलाइन डेटिंग यूज कर रहे हैं उनका डिसीजन मेकिंग पैटर्न कैसा है, कि वो लोग ऑनलाइन डेटिंग एप्स यूज कर रहे हैं तो उनके पीछे उसके पीछे उनका मकसद क्या है, कि थोड़ा टाइम पास के लिए कर लिया, या फिर किसी से बात करना है, दोस्ती आगे बढ़ाना है, ऐसा कुछ। तो एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप को फोन में इंस्टॉल करने के लिए भी लोगों के दिमाग में बहुत सारी भावनाएं होती है कि शायद ये ऐप सही है कि नहीं, मैं अभी बात करने के लिए कोई नहीं है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों से सुन लिया तो चलो खुद भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर किसी किसी का एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं भी रहती है कि मुझे अभी एक पार्टनर चाहिए, तो शायद मैं ऐसे इन पर्सन नहीं ढूंढ पा रही हूँ, तो क्यों ना ऑनलाइन ही देखा जाए। तो बहुत सारी ऐसी अपेक्षाएं हैं कि अच्छे होंगे बुरे होंगे, फिर ऑनलाइन में पता नहीं चलता है कि सामने वाले जो है वो जेन्युइन है कि नहीं। तो उसके लिए भी एक मतलब मेरे स्टडी में ये देखा गया था कि एक क्राइटेरिया होता है कि हम जब एक प्रोफाइल देखते हैं तो पहले तो हमें एक जो डिस्प्ले पिक्चर, डीपी या प्रोफाइल पिक्चर होता है वो दिखता है हमें। कई बार तो फेक प्रोफाइल, हाँ, फेक प्रोफाइल होता है। तो जैसे कि फोटो दिया तो वो फोटो किसी ने लगा के रखा, वो अपना है या नहीं। फिर कोई है जो मैसेजेस करना शुरू करते हैं, फिर जो मैसेज करे वो जेन्युइन पर्सन है कि नहीं। बातें कभी कभी अक्सर कुछ हद तक हो जाती है, फिर लगता है कि शायद ये इंसान मिलने लायक है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऑनलाइन डेटिंग के कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि ऑनलाइन बात कर लिया, अब चलो मिल लेते हैं, कॉफी डेट पे जाते हैं या कुछ। तो बहुत सारे लोगों में ये मन के अंदर एक कंफ्यूजन रहता है कि इनसे मिलना सही होगा या नहीं। जैसे खुद भी हम अगर, जैसे पार्टिसिपेंट्स ने कहा है कि वो खुद भी अगर ऑनलाइन डेटिंग ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उनके मन में भी ये रहता है कि उस ऑनलाइन डेटिंग ऐप में मैं अपना पिक्चर डालूं या नहीं डालूं। तो उसके लिए भी उनके डिसीजंस यही रहते हैं कि शायद ये सही होगा कि नहीं, कहीं मैं इस डेटिंग ऐप में हूँ, लोग मेरे बारे में किसी को पता चला तो क्या सोचेंगे, या फिर पता नहीं मैं अच्छे लोगों से मिलूंगी या नहीं। फेक होते हैं लोग ज्यादातर। और कुछ लोग तो चलो उनका जैसे किसी को मन हुआ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स या एक्सपर्ट्स कह सकते हैं कि जिन लोगों को यूज करना अच्छा लगता हो, फ्रेंड्स या पार्टनर्स, वो ऑनलाइन ही ढूंढ रहे हैं। बट मेरा रिसर्च बेसिकली कोविड टाइम पे था एंड वडोदरा में ही था। सो उस टाइम पे जो पार्टिसिपेंट्स ने कहा था कि उनका यही सोच था कि अभी जैसे हम लोगों को इन पर्सन नहीं मिल सकते हैं तो हम ऑनलाइन ही बातें वगैरह शुरू कर सकते हैं। और फिर बहुत सारे लोगों का ये भी मन के अंदर ये सारी अपेक्षाएं थी कि चलो बातें हम कर सकते हैं ऑनलाइन, बट
आगे नहीं बढ़ सकते। आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब कहीं ना कहीं भावनाओं का इस्तेमाल कर ये सारी चीजें हो रही है, और प्यार के अलावा भी मतलब धोखाधड़ी तक भी चीजें चली जाती है। इसलिए ऑनलाइन डेटिंग में तो बहुत ज्यादा चीजों को सोचने की और समझने की जरूरत है, क्योंकि कई बार लोग सिर्फ टाइम पास कर लिए जाते हैं कि चलो बातें कर लेते हैं, बातें करने में क्या ही हो जाता है, लेकिन बातें करने में भी फिर बहुत कुछ हो जाता है। तो ये सारी चीजें इस समझने हद तक जैसी कि है। फेक फैमिलीज भी लोग खड़े कर देते हैं। यस, मतलब यहाँ तक भी मैंने देखा है, सुना है कि बहुत सारी चीजें जिसे आप लड़की समझकर वहां पर चैटिंग कर रहे हो सकता है लड़की हो ही नहीं, लड़का Yes. हो, तो ये सारी चीजें ये हनी ट्रैप होता ही है। यस, तो ये सारी चीजों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजें लुभावनी, अट्रैक्टिव दिखती जरूर है, लेकिन उतनी है नहीं। जब आप इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होता है। चलिए एक एक और छोटा सवाल लेके मैं खत्म करूंगी। आप यंग है, क्या मैसेज है लोगों को कि कैसे ये सारी चीजें एक्सपेक्टेशंस पे खास आपका है, तो कैसे एक्सपेक्टेशन से दूर रखा जा सकता है, या उसकी लिमिट कैसे बनाई जा सकती है? तो एक्सपेक्टेशंस की कोई लिमिट हर जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ, मैंने अभी जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं, मैंने एक ही सवाल उनसे कॉमन पूछा है कि आपके मन में एक्सपेक्टेशंस के लिए क्या मीनिंग है, वो वर्ड आपके लिए क्या है। तो हर इंसान के लिए एक्सपेक्टेशंस का अलग अलग मीनिंग है, राइट। और एक्सपेक्टेशंस मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि नहीं होने चाहिए या होने ही चाहिए, बट एक्सपेक्टेशंस के लिए डील करने के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स मिले थे मुझे। जैसे कि एक मेरा मेल पार्टिसिपेंट था, उसका डीलिंग ऑफ वे ऑफ एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अलग है, ताकि उनके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे अगर वो जब एक्सपेक्टेशन अपना कम्युनिकेट करेंगे तो उनको 2 ऑप्शन देंगे अपने पार्टनर को, एक जो उनको चाहिए, जो इनका एक्सपेक्टेशन है, और दूसरा वो देंगे, वही ऑप्शन देंगे जो पता है कि वो मेरा एक्सपेक्टेशन, वो चीज रिजेक्ट ही करेंगे। तो इन अ वे उनका भी क्या कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि दूसरा ऑप्शन तो वो चूज ही नहीं करेंगे, राइट। सो वो लोग नए नए टैक्टिक्स यूज करते हैं, या उनका एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है उनका एक्सपेक्टेशंस। सो यंग माइंड्स के लिए आई फील के एक्सपेक्टेशंस होने भी चाहिए, एंड आई फील कि ऐसे भी एक्सपेक्टेशंस में भी हमने कैटेगरीज भी देखी थी कि वैलिड होते हैं, इनवैलिड होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं। उसकी भी मीनिंग्स मैं नहीं डिफाइन करना चाहती, वो खुद ही डिफाइन करते हैं, राइट। बट यंग जनरेशन में ये सारी चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर है ना? यस, क्लियर भी है और अनक्लियर भी है, क्योंकि वो अननोइंगली हिडन एक्सपेक्टेशंस भी हमारे होते हैं कि जो हम बयान नहीं करते बट होते हैं। जैसे आपने कहा और कि कुछ चीजें जो है वो हमेशा मैनिपुलेटिव नहीं, वो वाइज तरीका भी है कुछ चीजों को कि कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने का, तो वो सारी चीजें। यस, मैं ब्रोदी से पूछूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं रिश्ते। मटेरियलिस्टिक इन द सेंस कि आई वुड से कि मोर फिजिकल लेवल पे लोग रिलेशनशिप्स को देखना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अगर फिजिकल कंपैटिबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई तो इमोशनल तो हो ही जाएगी। सो काइंड ऑफ ऐसे कि सेक्सुअल इंटीमेसी वुड लीड टू इमोशनल इंटीमेसी, बट एक्चुअली काफी पार्टिसिपेंट्स को ऐसा भी लगता है कि वो सेक्सुअल इंटीमेसी तब तक एस्टैब्लिश नहीं कर सकते जब तक वो इमोशनल इंटीमेसी ऑलरेडी ना हो, कि वो ट्रस्ट बिल्ड ना हो। बिकॉज इंटीमेसी का मतलब ही लाइक वल्नरेबिलिटी इज द कोर ऑफ इंटीमेसी, ऐसा बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के आंसर में आया है। उनको ऐसा फील होता है कि इंटीमेसी एक ऐसी चीज है, ऐसी एनर्जी है जो उनको कनेक्टेड रखती है, नॉट जस्ट एट अ फिजिकल लेवल बट एक डीप सोलफुल लेवल पे भी उस तरीके से। मतलब अब मेंटल और फिजिकल चीजों को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, दोनों को एक कर दिया गया है, खासकर यंग जनरेशन में। तो उससे काफी सारी चीजें क्रिएट होती है, थोड़ी से रिश्ते जो है वो फटाफट नजदीक आ जाते हैं, और जब फटाफट कोई नजदीक आ जाता है तो आप उसे समझना, थोड़ा सा समझने में कभी हो सकता है कि आप गड़बड़ी कर दें, और फिर वो रिश्तों में कमी आ सकती है। और हमें ऐसा लगता है कि जनरेशन जी कि ये नयापन ला रहे हैं, बट उनको भी पता होना चाहिए कि वो भी मार्केट ड्रिवन है। काफी सारी चीजें जो उनको लगता है कि वो चुन रहे हैं, उनसे चुनवाई जाती है। सो ऑल दिस वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप्स, और आपने वैलेंटाइंस डे की से शुरुआत की, और मटीरियलिज्म, क्योंकि ये दो भी जुड़ गए हैं ओवर द सेंचुरीज। जो प्रेम भाव है उसके बदले वैलेंटाइंस डे पे ज्यादातर लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं कि मेरे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो। देयर इज अ प्रेशर कि वैलेंटाइन डे ऐसा ही मनाया जाता है। मतलब वो
वैलेंटाइन डे डिजाइन भी ऐसा हुआ, पहले रोज दो फिर चॉकलेट दो, तो वही ये एक्सपेक्टेशन का एक पुलिंदा है पूरा सबका। हाँ, तो कि आप सोचेंगे अब ये आएगा फिर ये इकोनॉमी आएगा। के लिए अच्छा है, ऐसा एक कहते हैं कि द मोर डिप्रेस एंड अनहैप्पी यू आर, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। यस यस, मुझे लगता है जब तक आप दिल से इस सारी चीजों से खुश हो तब तक तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप दुखी होने लग जाए कि मुझे इसने गुलाब नहीं दिया, तो फिर वो रिश्ता शायद कहीं ना कहीं टॉक्सिक बनने शुरू हो जाता है। एक और सवाल मैम आसिफा मैम आपसे करूंगी। आजकल अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर सारे लोग हैं और उसके जो कंटेंट है उससे भी रिश्ते बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जैसे अभी सोशल मीडिया पे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखे जाते हैं, उसके वजह से क्या होता है कि कपल्स में उस वजह से भी तनाव होने लगता है कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, ये पोस्ट नहीं किया, हाँ, ये नहीं किया, या फिर ये आइडियल कपल का ये वीडियो आया है, या बॉयफ्रेंड ने या गर्लफ्रेंड ने ये किया है, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? नहीं, मुझे ये करके दो। ऐसा भी एक्सपेक्टेशंस काफी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि सोशल मीडिया में हमने कुछ देख लिया तो बहुत हद तक हम मतलब कपल्स को ये इन्फ्लुएंस करता है। कपल गोल्स आजकल तो हैशटैग होता है और अलग अलग तरीके के कपल गोल्स दिए जाते हैं, और कपल गोल्स तब तक सही है जब तक आप अच्छे रिश्ते में हैं, खुशहाल रिश्ते में हैं। मैम एंड नोट पर ये सारी चीजों को अगर कंक्लूड करना चाहें क्या कहेंगे? तो ऐसा है कि एक्सपेक्टेशन रखना तो स्वाभाविक है, पर हम जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं दूसरों से, वो जो स्टैंडर्ड है क्या हम अपने लिए भी वही अप्लाई करते हैं, वो एक देखना चाहिए, और वो वैलिड है कि नहीं। क्या हम दूसरी की स्वतंत्रता प्रेम के नाम पे छीनना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं? अगर ऐसा करेंगे तो वो डीप अनुभव जो है वो नहीं होंगे। तो इसलिए प्रेम जो है, जो भौतिकवाद की आपने बात की, मटीरियलिज्म की, तो अगर सुख के पीछे ही भागेंगे, प्लेजर सीकिंग ही अगर आपका ध्येय होगा, तो डीप अनुभव नहीं होंगे। तो वो एक बात है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारे लेबल्स हैं। जैसे आपने रिलेशनशिप्स, ह्यूमन नीड का जो बेसिक है, लव, एक्सेप्टेंस, वो हमेशा रहेगा, चाहे वो हमारा जनरेशन हो या नया जनरेशन हो। दीज आर बेसिक्स, जो बेसिक व्हाट वाज दैट टर्म, बेयर मिनिमम, राइट। तो पर बेयर मिनिमम भी स्टेट अगर करने पड़े कि भाई तुम मुझे इज्जत दो, कि तुम मेरा मान रखो, तो थोड़ी गड़बड़ है ऐसी सोसाइटी में, और ये जो जहाँ पे जा रहा है सब कुछ। और ऑफ कोर्स ऑनलाइन डेटिंग हो या कुछ भी हो, कभी भी अगर हम फंस रहे हैं, और अगर आप बार बार फंस रहे हैं, तो थोड़ा हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसा नीड क्या है। तो हाउ टू वर्क ऑन दैट, कि हम रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो हम खुशी बांटने जाएं, कि हमारी वजह से किसी और की लाइफ एनहांस हो, उसकी वजह से हमारी लाइफ एनहांस हो। बट अगर वो हम दोनों ही खड्डे में जा रहे हैं और एक दूसरे को, तो वो रिलेशनशिप से बाहर निकलना, चाहे कितनी भी पीड़ा हो, एंड्योरेंस, सहना पड़ता है। दैट इज द ओनली वे। किसी भी थेरेपी के पास जाइए, सहना पड़ता है। So that endurance one has to build. That is my take home point, that life is about endurance. बिल्कुल भाई, प्यार बहुत खूबसूरत चीज है, और इसे खूबसूरत अगर आप बना कर रख सकते हैं, तो ये आपकी जिंदगी का एक सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जिंदगी में एक खूबसूरत रिश्ता हो। माँ के साथ हो सकता है, फादर के साथ हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी के भी साथ हो सकता है, पत्नी के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है। ये रिश्ता कोई भी परिभाषा में बंधता नहीं है जब तक वो प्यार होता है। और अगर प्यार आपका एक दूसरे को मोटिवेट करने में, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में काम आता है, तो वो रिश्ता आपके लिए अनमोल होना चाहिए। अलग अलग डेफिनेशंस में भले ही बांध ले, लेकिन रिश्ता खूबसूरत और आपको पसंद आए, एंड ऑफ द डे आप सुकून से सो सके, ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे मैं हर टॉपिक पर कहती हूँ कि आपको हमारे साथ जुड़ना है, क्योंकि हम यहाँ वही बातें करते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं, YouTube चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये ऐसी बातें हैं जो हर घर तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को रोजाना 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।